कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नीहू मिथलेस ब्लॉग। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कुछ टेंशन हो गई थी, कुछ फैमिली टेंशन थी और इसी कारण मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी और ना ही डाल रही थी। तो फाइनली आज मैं अपना ब्लॉग डाल रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, प्यार दें इस ब्लॉग को। तो मैं आ गई थी अपने ससुराल और कुछ दिन पहले ही आई हुई हूँ, मुश्किल से 4-5 दिन हुआ है। और यहाँ बाबू खेल रहा है, यहाँ पास में मंदिर है। तो 7 बज रहा था तो ये बोल रहा था मुझे घुमाने ले चलो, तो मैंने इसे घुमाने के लिए ले आया था यहाँ मंदिर के पास। और ये जस्ट अपोजिट साइड में ही मंदिर है, मेरे घर के बगल में ही। तो मतलब हवा चल रही थी बहुत अच्छी और घर में बहुत गर्मी लग रही थी, मतलब घुटन जैसी लगती है ज़्यादा। अगर 24 घंटा आप घर में रहें तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए ये बहुत प्यारा मंदिर है। आप कहते हैं मन्नती बाबा हैं यहाँ, भोलेनाथ का मंदिर है। मतलब भोलेनाथ भी हैं, दुर्गा माँ भी है, बजरंगबली भी है, पार्वती माँ भी है। तो सभी मंदिर एक ही जगह है, छोटा सा है लेकिन सब भगवान जी का मूर्त रखा गया है। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। तो मैं सुबह उठी थी 6 बजे, 5 बजे मेरी नींद खुली तो मैं नहीं उठी और फिर 6 बजे मैं उठी। फिर मैंने पानी थोड़ा सा गर्म किया। यहाँ मतलब मेरा रूटीन है कि पानी गर्म करके पीना ही है। तो मैंने पानी गर्म किया और पानी पिया। मतलब आप सुबह उठे तो खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पिए, चाहे वो सॉफ्ट पानी हो, अजवाइन पानी हो। मैं यहाँ सिंपल पानी पी रही थी क्योंकि मैंने रात को कुछ भी पानी में फुलाने के लिए भूल गई थी मैं। तो मैं यहाँ सिंपल पानी ही थोड़ा सा गुनगुना करके पी रही हूँ क्योंकि पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और मैं गर्म पानी पीती हूँ तो मेरा स्किन बहुत अच्छा लगता है, पिंपल्स नहीं निकलते हैं। और नहीं पीऊँगी तो है कि पिंपल्स निकल ही जाते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करें, अगर आप नहीं पीते हैं तो ज़रूर पिए। और उधर बाबू नहीं उठा था सो के, तो मैंने उसको सोने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उठते के साथ वो बहुत बदमाशी करने लगता है। और उसके पापा उठ गए थे तो वो अपने फ्रेश होने चले गए थे और मैं यहाँ फ्रेश होके आ गई थी। और मेरे घर में पानी पाइप से मतलब भराता है, तो क्योंकि यहाँ हम लोग क्वार्टर्स में रहते हैं तो थोड़ा पानी का दिक्कत। पहले नल वल था लेकिन मेरे शादी के पहले ही सब टूट फूट गया और फिर से लगवाया भी नहीं गया। तो यहाँ फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। यहाँ चाय मैं बना रही हूँ पहले नींबू का, क्योंकि ये दादी पिएगी और हम लोग पीते हैं दूध वाला। दादी दूध वाला चाय नहीं पीती है और हम लोग दूध वाला चाय पीते हैं। मैं यहाँ दादी का चाय छान रही थी और ये छन्नी मेरी बहुत ख़राब हो गई है। मैं जब भी मतलब मायके जाऊँ और मायके से मैं ससुराल आऊँ तो मुझे घर मतलब कूड़ेदान से भी बदतर मिलता है। और मैं आके इतनी परेशान हो गई थी, इतना मतलब गंदा था घर कि बता नहीं सकती हूँ। फिर चाय पी के सब कुछ जब हो गया, बाबू को भी मैंने दूध दे दिया, बाबू भी दूध पी लिया। तो फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए क्योंकि सब जाते हैं नाश्ता करके, मतलब दे देती हूँ खाना तो मुझे जाना नहीं पड़ता है। चलिए अगर मैं खाना नहीं बना के दूँगी तो मुझे दोपहर में उतनी धूप में टिफ़िन लेके इनका जाना पड़ता है, मेरे हस्बैंड का, क्योंकि उनका दुकान मेरा हम लोगों का है। तो वहाँ वो सुबह खाना लेके नहीं जाते हैं, तो उनका लंच मुझे ही लेके जाना पड़ता है। तो इतना धूप में निकलने से अच्छा है कि सुबह जब मेरे देवर पढ़ने जाते हैं लाइब्रेरी तो मैं नाश्ता दे देती हूँ उन्हीं के हाथों, तो वो लेके चले जाते हैं। और ये हो गई थी शाम, मतलब इस टाइम बज रहे थे 6, 6:30 और इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश, मतलब इतना तूफान था कि कुछ कहने का बात नहीं। मतलब इतनी अचानक तेज़ बारिश आ गई। पहले लग रहा था कि मौसम थोड़ा थोड़ा ख़राब करेगा, लेकिन इतनी बारिश होने लगी। और मतलब जहाँ पूछो, मैंने अपने मायके कॉल किया तो वहाँ भी माँ मेरी बोली कि बहुत बारिश हो रही है। और देखिए कैसे बिजली चमक रहा है। और इस टाइम मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोली कि आप जल्दी से दुकान बंद करके आ जाइए क्योंकि बहुत तूफ़ान चल रहा है। क्या पता, क्योंकि ख़राब मौसम में घर के बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती है। तो मैंने उनको कॉल करके बोला। फिर मैं चली गई थी शाम की चाय बनाने।
सबको मैंने चाय दे दिया था। मतलब सबको क्या, कोई नहीं चाय पीता है, तो दादी सिर्फ पीती है और मैं, दादी को मैंने नींबू चाय दे दिया था। और मैं यहाँ आ गई थी दूध वाला चाय लेके, क्योंकि अगर बारिश हो और चाय ना हो तो फिर अच्छी बात तो होती ही नहीं है। फिर यहाँ जब मैंने चाय पी ली तो बाबू को मैं थोड़ा पढ़ा रही थी, क्योंकि इसको पढ़ाना भी थोड़ा ज़रूरी पड़ जाता है, कुछ कुछ बच्चों को सिखाना थोड़ा ज़रूरी पड़ता है। और इसको मैं यहाँ थोड़ा बहुत जो ये सीखा था उसी को मैं पूछ रही थी, तो ये थोड़ा बहुत भूल गया था और थोड़ा बहुत इसको याद था, तो उसको मैं बता रही थी। मतलब अधिकतर इसको जो मैं बताती हूँ तुरंत इसको याद हो जाता है, तो मैं इसको यहाँ बता रही थी। तो फिर बाबू खेल भी रहा था और बता भी रहा था। मतलब छोटे बच्चे को अगर आपको बिजी रखना है तो उसको बुक लेके उसको बिठा दीजिए, तो वो मतलब जितने भी पिक्चर्स होते हैं, कलरफुल पिक्चर्स होते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं देख के। तो वही बाबू को मैं दिखा रही थी, तो वो बता रहा था मम्मा ये शिप है, तो ये टाइगर है, जो जो वो देख रहा तो वो मुझे बताते जा रहा था। तो मैं वही उसको खिला रही थी यहाँ। और इसके पापा भी इसके बाद मतलब आने वाले थे, और बाहर अगर मैं इसको नहीं बिजी करूँगी तो ये बार बार बोल रहा था कि चलो बारिश में मम्मा चलो मुझे बम बम करा दो। तो मैं इसको वही बोल रही थी कि नहीं तुम पढ़ो। और मैं यहाँ आई थी तो मतलब ये जो अभी आप साफ़ सुथरा थोड़ा बहुत रूम देख रहे हैं, और उधर मैंने पर्दा इसलिए लगाया है क्योंकि वहाँ उधर का सीमेंट उठ गया है, पूरा ख़राब हो चुका है, बहुत पुराना क्वार्टर्स है तो बहुत ख़राब हो गया है। इसी कारण मैंने उधर बेडशीट, जो ख़राब बेडशीट हो गया था, थोड़ा बहुत फट गया था, तो उसको मैंने लगा दिया है ताकि निकले नहीं। हम लोगों का घर बन रहा है, ढलाई हो चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ है। नीचे ग्राउंड फ्लोर बन गया है और फर्स्ट फ्लोर बनना बाकी है, तो वही फर्स्ट फ्लोर बनेगा और उसके बाद प्लास्टर होगा, सब कुछ होगा तो हम लोग चले जाएंगे। और ये जो बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, मतलब रहने लायक है ही नहीं, लेकिन मजबूरी में रह रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। और जब घर बन जाएगा तब बहुत ही आराम मिलेगा हम लोगों को, खास करके मुझे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था, बाय बाय। और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। और आगे भी वीडियोस आएंगे मेरे, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों में, क्योंकि बनाना मुश्किल होता है अभी। मतलब घर के जितने काम होते हैं मुझे ही करने पड़ते हैं, कोई मदद नहीं, कोई हेल्प नहीं। लोग तो जानते हैं कि हर लड़की का नसीब एक नहीं होता। तो चलिए बाय बाय।